हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके लिए हम पीडीए डिज़ाइन करेंगे। बेसिकली पीडीए डिज़ाइन होता है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस या ग्रामर के लिए। ठीक, तो ये एक आपको ग्रामर दे रखी है, ए की पावर एन, बी की पावर एम, ए की पावर एन, एन कॉमा एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इसके लिए आपको पीडीए डिज़ाइन करना है। पीडीए आपको डिज़ाइन करना है बाय यूजिंग फाइनल स्टेट एंड बाय यूजिंग एम्प्टी स्टैक। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं आपको आगे बताया जाएगा, तो देखिए। ठीक, ये लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज के रिगार्डिंग कौन कौन सी स्ट्रिंग जनरेट हो सकती हैं? ए बी एंड सो ऑन। इस पीडीए के रिगार्डिंग कुछ इस प्रकार की स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है। मतलब कि इस वाली स्ट्रिंग के लिए क्या किया है मैंने, एन और एम की वैल्यू दोनों को 1 माना है। ठीक, इस स्ट्रिंग के लिए एन की वैल्यू 2 और एम की वैल्यू 1। इस स्ट्रिंग के लिए एन की वैल्यू 1 और एम की वैल्यू 2। तो इससे क्या है, ढेर सारी स्ट्रिंग जनरेट होती रहेंगी। ठीक, अब आपको इसमें से क्या है, एक ऐसी स्ट्रिंग माननी है जिससे कि सारी की सारी पॉसिबिलिटी कवर हो जाए। तो और उसके लिए पीडीए डिज़ाइन करना है। तो लेट एन कॉमा एम की वैल्यू मैं मानता हूँ 2। ठीक, तो जब मैं एन कॉमा एम की वैल्यू 2 मानूंगा तो जो स्ट्रिंग बनेगी इससे ये बनेगी। ठीक, अब मुझे करना क्या है कि इसके लिए पीडीए डिज़ाइन करना है। ठीक, इस स्ट्रिंग के लिए पीडीए डिज़ाइन करना। तो पीडीए डिज़ाइन करने से पहले आपको पीडीए के कंपोनेंट बता देता हूँ क्या क्या होना चाहिए उसमें। ठीक, ये क्या है, आपका इनपुट टेप है, और ये है आपका स्टैक, और ये है आपका एफएससी यानी फाइनल स्टेट कंट्रोल। ठीक, इनिशियली इसकी वैल्यू क्यू नॉट होती है, और जो टॉप मोस्ट सिंबल होता है स्टैक के अंदर वो होता है जेड नॉट। ठीक, अब आपकी स्ट्रिंग है डबल ए डबल वी डबल ए। ठीक, इस स्ट्रिंग के लिए आपको क्या करना है कि मैं बार बार इसके लिए मतलब कि इस चीज़ को तो डिज़ाइन नहीं करूँगा, लेकिन हालांकि इससे ही मैं सारी की सारी आपको अप्रोच क्लियर कर देता हूँ। ठीक, और इसका फाइनल जो जैसे सॉल्यूशन कैसे करना है वो आपको लास्ट में दिखा दूंगा। ठीक, तो ये है कि ए की पावर एन, बी की पावर एम, ए की पावर एन। इस न्यूमेरिकल में आपको ये दिखाई दे रहा है कि जैसे ही आप ए की पावर एन, बी की पावर एम, ये ए और ये ए इक्वल है, बट ये बी कभी कभी किन्हीं किन्हीं कंडीशनों के लिए डिफरेंट हो सकता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस बी से पहले आने वाले जितने भी ए की पावर एन से बनने वाली स्ट्रिंग्स होंगे उन सबको क्या स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। ठीक, अब मतलब क्या है कि ये ए की पावर एन और ये ए की पावर एन इक्वल होंगी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो मैं इन ए की पावर ए के लिए बी को पास करने के बाद, बी को पास करने के बाद बी के बाद आने वाले जितने भी ए होंगे सबको इन ए के रिगार्डिंग पॉप करूंगा। और जब मेरे जो है इनपुट टेप में जब इन वाले ए को पॉप करूंगा तो इनपुट टेप में क्या होगा, उस समय पे ये बचे होंगे। ठीक, इनपुट टेप खाली हो जाएगा तो उसी समय स्टैक में से ये वाले ए भी खाली हो जाएंगे, मतलब सारे के सारे पॉप हो जाएंगे। ठीक, तो अब मैं इनके ट्रांजिशन लिखता हूं वन बाय वन। देखिए, तो ट्रांजिशन में लिखने का तरीका क्या होता है, हम एक डेल सिंबल बनाते हैं, क्यू नॉट ए जेड नॉट। मतलब कि सबसे पहले ये वाला ए रीड किया। ठीक, ये ए सबसे पहले रीड किया तो स्टैक की उस टाइम कंडीशन क्या होगी कि ए हो जाएगा वो आपका टॉप सिंबल, और स्टेट चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं चेंज होगी कि आपका ये फर्स्ट सिंबल है और अभी अक्रेंस 0 है। ठीक, पुनः अभी स्टैक के अंदर क्या है, ए जेड नॉट। कुल मिला के स्टैक की कुछ पोजीशन इस प्रकार है। ठीक, और टेप में से अब ये वाला सिंबल जा चुका है। ठीक, अब इसको रीड करने के बाद अभी तक स्टैक में ये टॉप सिंबल था, अभी ये है। अभी हम क्या है,
बी से पहले वाले ए रीड कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने क्या बताया आपको, सारे के सारे पुश करने हैं। ए पहले से रीड कर रखा है, इसीलिए कोई नई स्टेट ऐड नहीं करेंगे। ठीक, अब स्टैक की पोजीशन कुछ इस प्रकार है। इसे रीड करने के बाद हमारे पास आया बी। ठीक, तो बी को रीड किया और ए क्या है, टॉप मोस्ट सिंबल था स्टैक के अंदर उस समय पे। ठीक, बी को रीड करने पे अब क्या है, आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी, स्टेट चेंज हो जाएगी और आपका नया सिंबल, क्योंकि बी क्या है आपका एक नया सिंबल है, इसीलिए स्टेट चेंज हो गई। बी को हमें पास करना है, बी को हमें पास करना है, इसीलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। स्टैक के अंदर आपके डबल ए ही है अभी। ठीक है, अब बी क्या है मेरा पास हो गया, कोई नो ऑपरेशन, बी के लिए कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ है, ना ही तो आपका पुश हुआ ना ही आपका पॉप हुआ। ठीक, अब आया ए। ठीक, ए आया क्योंकि अब ये स्टैक का टॉप मोस्ट सिंबल है। ये क्या है, इन बी को रीड करने के बाद, इन दोनों बी को रीड करने के बाद ये दोबारा से मैं बी को रीड करता तो यही कंडीशन रहती, इसीलिए ये स्टेप स्किप कर दिया है। इन बी को रीड करने के बाद ये ए रीड किया मैंने। अब क्या करना है, इन ए के रिगार्डिंग आपको क्या है, स्टैक से जो सिंबल है ये वाला सिंबल आपको पॉप करना है आउट। ठीक, अभी क्या है, ये भी खत्म। अब स्टैक के अंदर क्या है, इनपुट टेप से भी सारे के सारे एलिमेंट गायब हो गए, मतलब कि पास हो गए ना, ऑपरेशन परफॉर्म किया कि उनकी रिगार्डिंग क्या पॉपिंग होगी, और ये भी हो गया यहाँ पे। अब स्टैक के अंदर टॉप मोस्ट सिंबल क्या है आपका, जेड नॉट। ठीक, ये सारे के सारे क्या है, ट्रांजिशन हो गए, ये इतने के सारे सारे ट्रांजिशन हो गए। अब इसने कहा है हमारा बाय यूजिंग फाइनल स्टेट और बाय यूजिंग एम्प्टी स्टैक। ठीक, तो कुल मिला के क्या है, अगर मेरी अभी जो कंडीशन है, मेरी जो कंडीशन है कुछ इस प्रकार है, मैं यहां पे हूं, Q2 ने नल को मतलब कि सारे के सारे खत्म करने के बाद टॉप मोस्ट सिंबल क्या है, जेड नॉट है, पॉप करने के बाद अगर मैं ऐसे ही लिखता हूं, खाली टेप और स्टैक के अंदर जेड नॉट और अपनी फाइनल स्टेट, तो ये तो होता है बाई फाइनल स्टेट, बाई फाइनल स्टेट। अगर मैं इसमें से जेड नॉट सिंबल को भी पॉप कर लूं, इस स्टैक में से जेड नॉट सिंबल को भी पॉप कर लूं, तो ये मेरा हो जाता है बाई एम्प्टी स्टैक। ठीक, आई होप ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आपके समझ में आया होगा, इसमें करा क्या है। ठीक, जैसा कि आपको बता दिया गया था। अब ये पूरा जैसे आपको एक की कॉपी में करके आना न्यूमेरिकल, ये उस तरीके से। ठीक, ये आपकी स्ट्रिंग थी, ये इनपुट टेप में सारी की सारी स्ट्रिंग को मैंने क्या है फिल कर दिया, और ये स्टैक और ये एफएससी यानी फाइनल स्टेट कंट्रोल। ठीक, पहले ए को रीड किया और पहले ए को क्या पहुंचा दिया आपने स्टैक के अंदर। ठीक, पहले ए को रीड किया और उस समय स्टैक का टॉप मोस्ट सिंबल क्या था, जेड नॉट। ठीक, अब दूसरा ए रीड किया, दूसरा ए रीड करने के बाद क्योंकि दूसरा ए हमें क्या है अभी पुश करना है, क्योंकि ये बी से पहले वाला है इसीलिए, तो उस दूसरे ए को भी पुश कर दिया। ठीक, अब जैसे ही मेरे पास क्या आया, टेप के अंदर बी आया। ठीक, बी आया तो मैंने क्या है उसको पास कर दिया, कोई चेंजेस नहीं किए, स्टेट चेंज कर दी। स्टेट चेंज इसलिए की क्योंकि नया सिंबल आया था, ना तो पुश किया ना पॉप किया। ठीक, और उस समय टेप की कंडीशन क्या है, जब पहले बी को पास कर दिया, बी डबल ए Q1 और स्टैक के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या दूसरा बी भी रीड कर लिया, दूसरे बी को रीड करने के बाद भी मेरे मतलब कि उसके स्टैक की कोई कंडीशन चेंज नहीं हुई। अब ए की पावर n और बी की पावर m तक हो गया काम। अब क्या आया, ए की पावर n। अब मुझे इस ए की पावर n के लिए इस ए की पावर n के जितने भी एलिमेंट थे जो मेरे स्टैक के अंदर थे उन सबको मैं क्या पॉप कर लूंगा। ठीक, इस ए के लिए मैंने इस ए को पॉप कर लिया। इस ए को जब Q1 ने रीड किया तो क्या है एक नई स्टेट ऐड कर दी, उसमें क्या है हमने इसके जैसे ही हम एप्सिलॉन ऐड करते हैं या नल ऐड करते हैं, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एलिमेंट
अभी स्टैक का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो पॉप हो रहा है, ठीक, निकाला जा रहा है स्टैक से, ठीक। जैसे Q2 ने दूसरे ए को रीड किया, उसे अभी पॉपिंग दिखा दी। अब क्या है, आपका जो इनिशियल टेप है खाली हो गई एकदम, और स्टैक के अंदर जो टॉप मोस्ट सिंबल है वो है Z0, ठीक। अब एक और क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीए इसके लिए भी डिजाइन करेंगे, WCWR, WCWR, ठीक, WCWR। तो इसमें कितने आपको सिंबल दिखाई दे रहे हैं? पहला सिंबल W, दूसरा सिंबल C एंड तीसरा सिंबल WR। तो इस स्ट्रिंग के लिए, मतलब कि जो भी स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से जनरेट होगी, मेरे को 3 डिफरेंट सिंबल दिखाई दे रहे हैं, ठीक। इससे मैं ये मतलब कि एक तरीके की प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि जो मैक्सिमम स्टेट चेंज हो सकते हैं वो 3, ठीक। तो Q जो आपका W जनरेट हो रहा है वो A, B के स्टार से, यानी कि इसके क्लीन क्लोजर से जनरेट हो रहा है। तो क्लीन क्लोजर की मे बी वैल्यू नल हो सकती है, इसीलिए मैंने पहली स्ट्रिंग क्या मानी है, C। फिर ACA, BCB, ABCBA, BACAB, यानी कि बहुत सारी स्ट्रिंग ऐसी जनरेट हो सकती हैं, ठीक। तो देखिए 1 बाय 1 देखते हैं और करते हैं। इसके लिए बार बार स्टैक और वो मतलब इनिशियल टेप वगैरह नहीं डिजाइन किए, डायरेक्ट ट्रांजिशन लिखे हैं, और पेपर में भी आप डायरेक्ट ऐसे ही करके आए, ट्रांजिशन लिखें और इसके बाद ट्रांजिशन डायग्राम बना दें सिर्फ, ठीक। तो हमने क्या है कि जो W है, W को एक बार में उसने A कंसिडर किया, A, B के क्लीन क्लोजर से, ठीक। तो जो पहला A आया होगा, हमें क्या करना है, WCWR, यानी कि ये पहले जितने भी W जनरेट हुए होंगे C से पहले वाले, कुछ भी हो, AB, BA, AA, BB, वो सारे के सारे क्या पुश करने हैं। और एक पहला सिंबल है W, यानी कि कोई स्टेट चेंज नहीं होगी, ठीक। और जैसे ही आपको C मिलता है तो आप क्या कर देंगे, पास कर देंगे, ठीक। क्योंकि C मेरा क्या है, C सेपरेटर है। सेपरेटर किसके बीच में, W और WR के बीच में, यानी कि रिवर्स ऑर्डर ऑफ W, ठीक। तो मेरे को पहला A मिला, मैंने क्या कर दिया, पुश कर दिया, Q0 A Z0। अब मेरा टॉप मोस्ट सिंबल क्या है, A, ठीक। जब मुझे कभी पहला A मिल सकता है तो कभी पहला B भी मिल सकता है, इसीलिए Q0 B Z0। तो अब मेरा उस कंडीशन में टॉप मोस्ट सिंबल क्या हो जाएगा, B। अब सिंगल A भी मिल सकते हैं तो डबल A भी मिल सकता है, ठीक। Q0 A, A, क्योंकि उस समय पे क्या है, टॉप सिंबल A होगा स्टैक के अंदर, Q0 AA। ऐसे ही B, Q0 B, B, Q0 BB, ठीक। अब ये तो हो गए थे सिंगल A और डबल A, सिंगल B और डबल B के लिए। अब कभी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि W जो बने वो ऐसा भी हो सकता है AB, ठीक, और ऐसा भी हो सकता है BA। तो ठीक उसी प्रकार Q0 ने जैसे स्टैक के अंदर क्या था, मेरा टॉप सिंबल अभी A है और B को रीड किया, तो उस समय भी मैं क्या करूंगा, पुश करूंगा, क्योंकि मुझे W पुश कराना, कुल मिला के W पुश कराना, ये नहीं देखना कि B नया सिंबल है या ऐसा कुछ नहीं। अब Q0 में B पहले था, A मिला, तो भी मैंने क्या कर दिया, पुश कर दिया। ये किसके लिए, AB के लिए, ठीक। अब जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं A, B, AA, BB, BA, AB की, वो सारी की सारी यहां तक क्लियर हो गई, ठीक। अब मेरे को इनके बाद W के बाद पहला क्या मिला, C। अब C से मुझे क्या करना है कि पास करना है, C से मुझे पास करना है सिर्फ, ठीक। जैसे ही Q0 ने C को रीड किया, अब Z0 किसके लिए, क्योंकि हम पहले CB की तो कंडीशन हो सकती है, एक टाइम पे W की वैल्यू नल भी हो सकती है भैया, क्योंकि ये क्लीन क्लोजर से जनरेट हो रहा है, ठीक। अगर ऐसी बात है तो कुछ नहीं करना, मुझे पास कर देना सिर्फ, क्योंकि C एक नया सिंबल है, W के बाद C एक नया ही सिंबल तो है, इसीलिए मैंने स्टेट चेंज कर दी, ठीक। अगर Q0 ऑलरेडी A प्रेजेंट है, फिर C मिल, A किसके अंदर है, स्टैक के अंदर है, फिर मुझे C मिला है, तो फिर भी क्या करूंगा, मैं पास कर दूंगा। ऐसे ही मैं B के लिए करूंगा, ठीक। आई होप यहां तक क्लियर हो रहा होगा आपके। अब मेरा कितना काम हो गया, WC तक काम हो गया। अब मुझे देखना है WR।
डब्ल्यू आर का मतलब है कि जैसे ए बी सी बी ए, इस वाले का रिवर्स ऑर्डर यहां पे है। रिवर्स ऑर्डर किस में है? अभी इनपुट टेप के अंदर है और स्टैक के अंदर जैसे कि बी और सी होगा, और यहां पे भी कंडीशन क्या होगी? सॉरी, ए होगा, है ना, बी ए और जेड नॉट, कुछ इस तरीके से चल रही होगी वहां पे, ठीक है, मशीन। तो जैसे ही मैं इस बी को रीड करूंगा, इस वाले बी को इस वाले बी से मैच करूंगा, अगर ये मैच हो जाएगा तो इसको क्या यहां से पॉप कर लूंगा, ठीक। तो पहले ए के लिए चलाया यहां पे, Q1 ने ए के लिए, मतलब ए प्रेजेंट था तो क्या उसको पॉप कर लिया, ऐसे बी को पॉप कर लिया, ठीक। फिर ए के बाद डबल ए डबल बी, ये सारी चीजें पॉप करते चले गए, ठीक। अगर आप चाहें तो स्टेप बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप यहां तक भी आपका ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है इतने पे। बाई एम्प्टी स्टेट और बाई फाइनल, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक। अब इसके लिए क्या है, हम ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं, कैसे बनेगा। ये ट्रांजिशन डायग्राम है, ठीक। तो यहाँ मैं सीधे स्टेट लिखता हूँ Q0, Q1, Q2 और QF, और इन पे सेल्फ लूप लगा देता हूँ, ठीक। देखिए, जब मैंने पहले ए को रीड किया तो क्या कोई स्टेट चेंज की थी? नहीं। क्या जब बी को रीड किया तो कोई स्टेट चेंज की? नहीं। डबल ए को रीड किया तो कोई स्टेट चेंज की? नहीं। डबल बी को रीड किया तो कोई स्टेट चेंज की? नहीं। ए बी और बी ए को रीड किया तो कोई स्टेट चेंज की? नहीं। तो ये सारे क्या क्यू नॉट के सेल्फ लूप हो गए। क्यू नॉट पे एक समय ऐसा था, क्यू नॉट पे मैंने सी को रीड किया, सी को रीड किया उस समय पे जैसे डब्ल्यू सी डब्ल्यू आर था ना, तो जो डब्ल्यू की वैल्यू वो थी नल, नल इंटू सी इंटू नल, क्या था, मेरे को सी मिला। तो टॉप मोस्ट सिंबल जेड नॉट था। उस समय पे मैंने स्टेट चेंज की, स्टेट चेंज कर दी। जैसे ही मैं सी को रीड करूंगा तो मैं Q1 स्टेट पे पहुंच जाऊंगा। अगर सी के बाद मतलब ऑलरेडी ए प्रेजेंट है तो भी मैं दूसरी स्टेट पे जाऊंगा, अगर बी प्रेजेंट है तो भी मैं दूसरी स्टेट पे जाऊंगा। अब मैं आ गया Q1 पे, यानी कि मैं डब्ल्यू सी वाले पार्ट को कवर करके आ गया, ठीक। अब मैंने करा क्या कि जैसे ही मेरे को ए और बी मिले तो मैंने क्या है, पॉप करना स्टार्ट कर दिया, ठीक। पॉप करना स्टार्ट कर दिया। ये एक एडिशनल स्टेट है, अगर आप इसको ऐड करना चाहें इस स्टेप को, जैसे कि मैंने वहां बताया था कि ये के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और प्रूफ करते हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू आर, ठीक। यानी कि जैसे कि अगर डब्ल्यू की वैल्यू ए बी है तो जो आपका डब्ल्यू डब्ल्यू आर की वैल्यू क्या होगी, ए बी बी ए। तो इससे जनरेट होने वाली स्ट्रिंग सारी की सारी ऐसी कुछ होंगी, नल ए बी बी ए बी, ठीक है। ये आप समझ पा रहे होंगे ये स्ट्रिंग कैसे जनरेट होंगे, क्योंकि जो डब्ल्यू जनरेट हो रहा है वो किससे, ए बी के क्लीन क्लोजर से जनरेट हो रहा है, ठीक। अब इसमें आपको क्या याद रखना है कि अगर जैसे ही डब्ल्यू रीड कर लिया, डब्ल्यू रीड कर लिया और डब्ल्यू के बाद जैसे ही आपको डब्ल्यू आर मिला, कुल मिला के अगर जैसे आपने ए रीड किया और ए के बाद आपको तुरंत ए मिलता है तो आप इस ए के रिगार्डिंग इस ए को क्या कर लेंगे, पॉप कर लेंगे स्टैक से। अगर ए के बाद बी मिला तो कोई दिक्कत नहीं, आप पुश करेंगे क्योंकि डब्ल्यू ए डब्ल्यू आर नहीं है, यहाँ इक्वल नहीं है। अगर बी के बाद बी मिलता है यानी कि ये डब्ल्यू डब्ल्यू आर के इक्वल हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इनिशियल में क्या है, क्यू नॉट है, ए जेड नॉट पुश कर देंगे, ये बी के लिए भी पुश कर दिया। अब बी ए कोई दिक्कत नहीं, ए बी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखिए इंपॉर्टेंट स्टेट ये है आपकी, क्यू नॉट ने ए के बाद ए मिला, क्यू नॉट में ए के बाद ए मिला। अब अगर डब्ल्यू मेरा कुछ इस प्रकार है डबल ए, तो डब्ल्यू डब्ल्यू आर मेरा ये होगा 4 टाइम ए, ठीक। तो इस पर मेरे दो ट्रांजिशन होंगे। दो ट्रांजिशन कैसे होंगे, एक ट्रांजिशन में भी पुश के लिए भी हो सकता अगर कंडीशन ऐसी है जब, नहीं तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली पॉप तो करेगा ही करेगा, ठीक। ऐसा ही क्या बी के लिए होगा,
ये आपके क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक, फिर आपको क्या करना है, ये तो क्या है पुश के लिए हो गया। अगर जैसे ही इनके बाद, इस कंडीशन के बाद दोबारा ए या बी मिलता है तो मैं क्या कर लूँगा, पॉप कर लूँगा डायरेक्ट। क्या करूँगा, पॉप करूँगा। अब ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन है बाय फाइनल स्टेट और बाय एम्प्टी स्टेट। ठीक, आज हमने डिस्कस किए WCWR और WWR। WCW को आप करके देखें कि इससे जनरेट होने वाली स्ट्रिंग क्या है, पीडीएफ में एक्सेप्ट हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर नहीं होती हैं तो कमेंट करें। ठीक, थैंक यू।